सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपको सही में राइडिंग गियर्स की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती है। यूट्यूबर लोगों ने ऐसी हवा बना के रखा है, या आपके राइडिंग दोस्त ने भी, या आपके राइडिंग कम्युनिटी ग्रुप वालों ने ऐसे ही बना के रखा है कि भाई आपको राइडिंग गियर चाहिए, राइडिंग गियर चाहिए। सबसे पहले भाई, मैं आज बात करने वाला हूँ इस वाले जैकेट की जो मैंने लिया है, और जो बातें मैंने फील की है ड्यूरिंग राइड्स, या ड्यूरिंग कुछ भी बोल सकते हो, मोटो व्लॉगिंग करते हुए या राइड करते हुए या बाइक पे होते हुए या कम्युनिटी में रहते हुए, जो चीज़ मैंने नोटिस की है या फेस की है, या जो चीज़ें मुझे पता चली है, या जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, उसके अकॉर्डिंग आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको भी सही में राइडिंग गियर्स की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। इफ़ आपको नहीं पता तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ, राइडिंग गियर्स भाई रियली एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक ये पर्टिकुलर जो जैकेट है आपके सामने जो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर जैकेट ही लेवल 2 के साथ आता है। मैं लेवल 2 लेवल 1 ये क्या चीज़ें है ये आपको शॉर्टली बताऊंगा आगे जाके। बट ये लेवल 2 के साथ आता है, और भाई इसकी प्राइस अगर नई वाली देखने जाओगे ना आप, तो भाई ये 8,000 का पड़ता है। ये नया वाला ये चीज़ 8,000 की पड़ती है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, 8,000 का ये राइडिंग जैकेट पड़ता है। तो मेरे जैसा अगर कोई नॉर्मल बंदा जो कमा रहा है और खुद के दम पे लेना चाहता है, तो उसको लेने के लिए तो भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और अगर कोई मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है मेरी तरह ही, तो उनको भी पता है कि स्टार्टिंग में आपको कैमरा लेना पड़ता है, माइक लेना पड़ता है, अच्छा हेलमेट चाहिए, ऐसी चाहिए, 10 तरह की चीज़ें चाहिए होती है। तब जाके एक बंदा मोटो व्लॉगर बनता है और उसका प्रॉपर वीडियो निकल के आता है। फिर उसी चीज़ों में ये एक चीज़ होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो अपने लिए। ये चीज़ दिखाने के लिए नहीं, ये चीज़ प्रोटेक्शन के लिए होती है भाई। क्योंकि अगर राइडर सेफ रहेगा और राइडर की जान बचेगी, तभी वो जाके आगे मोटर व्लॉगिंग कर पाएगा और गाड़ी चला पाएगा। तो उसी के सेफ्टी के लिए ये होती है। तो चलो बात करते हैं, आप क्या आपको ये खरीदना चाहिए राइडिंग जैकेट और हेलमेट अच्छे वाले, ग्लव्स अच्छे वाले, शूज़, इनके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे जाके। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन मैं इस वाले जैकेट पे रखूँगा, और आपके सवाल का जवाब दूंगा कि आपको सही में राइडिंग जैकेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो करीब 2.5 साल पहले मैंने ली थी अपनी SP 125। हाँ जी, मेरी गाड़ी को आज 2.5 साल हो चुके हैं कंप्लीट। तो ये मैंने कम से कम 2.5 साल बाद ये लिया है। तो आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल बंदे के लिए अगर राइडिंग जैकेट जैसे महंगे एक्सपेंसिव गियर्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना टाइम लग जाता है बंदे को। अब मैं ऑन कैश की बात कर रहा हूँ, EMI पे तो वैसे भी उठा सकते हैं आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल। लेकिन कोई कोई होते हैं ना बंदे जिनको EMI पसंद नहीं होती, एक्स्ट्रा पैसा अगर जेब से जाए तो उनको बुरा लगता है। तो मैं भी उस टाइप का ही बंदा आप मान सकते हो। लेकिन भाई मेरे पास EMI के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था ऑब्वियसली, इसलिए मैंने भाई ऑन कैश ही उठाया। और इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको, इतना अमीर मत समझिए मुझे कि 8,000 का जैकेट मैंने उठा के ले गया। नहीं 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 भाई, ऐसी चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको ब्रीफली। बट सबसे पहले बात करते हैं भाई, सही में आपको राइडिंग गियर चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, 2.5 साल कम से कम मैंने गाड़ी चलाई है। मेरे पास गियर्स के नाम पे बस मेरा हेलमेट था और एक शूज़ था जो स्पोर्ट्स शूज़ है, और मेरे पास एक राइडिंग ग्लव्स था, बस उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो मेरा जो अपर बॉडी वाला पार्ट था वो हमेशा एक्सपोज रहता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी था ही नहीं भाई। अब इस राइडिंग जैकेट में भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कि ये नॉर्मल आपको फैब्रिक का क्लॉथ दिख रहा होगा, जैसे ये कपड़ा है, बस इसको ही आप राइडिंग गियर मान के चल रहे होंगे। लेकिन नहीं भाई, एक राइडिंग गियर तो एक राइडिंग गियर तभी बनता है जब वो आपको प्रोटेक्शन दे। और सिमिलरली इसमें भी आपको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे, जहाँ पे आपको शोल्डर रहते हैं, जी हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे 2 गार्ड्स दिए गए। अब गार्ड्स फोम के बने होते हैं, एक टाइप का फोम ही होता है ये, जो हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है। अगर आप राइडिंग जैकेट ओन करते हो तो आपको पता होगा कि भाई काफ़ी हार्ड होता है। तो 2 यहाँ पे होते हैं और एक यहाँ पे होता है, आर्म जहाँ पे आपका होता है, एक वहाँ पे होता है। क्योंकि एज यू नो, इम्पैक्ट जब होता है, जब गाड़ी स्लिप होती है या फिर राइडर जब गिरता है, तो यही पॉइंट जो है, ये 2 चीज़ें और ये 2 चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। इसको इम्पैक्ट पॉइंट 1 की कैटेगरी में डाला जाता है, कि सबसे पहले अगर हिट हो रहा है कोई पार्ट, तो यही पार्ट आपके बॉडी में सबसे पहले हिट होते हैं। रोड के कांटेक्ट में यही पार्ट आपके सबसे पहले आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे अगर जाए तो आप सेकेंडरी लेवल पे आता है आपकी बैक। मैं अपर बॉडी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ये देखो, ये बैक आता है।
तो यहाँ पे बैक का भी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है एक कोई भी राइडिंग जैकेट में। अब इट डिपेंड्स, कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं देता। अब मेरे जैकेट में पर्टिकुलर है यहाँ पे प्रोटेक्शन, तो मैं तो सेफ हूँ, लेकिन कोई कोई जैकेट में नहीं भी होती, तो वो आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी। मैं कुछ टिप्स दूंगा राइडिंग जैकेट बाय करने के लिए, वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अब एज आई सेड मेरे जैकेट में यहाँ पे प्रोटेक्शन है, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है एक प्रोटेक्टर, ये है गार्ड जो यहाँ पे भी सिमिलरली लगा है। और ये हाथ के अंदर का तो निकालना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ से बाहर से आपको एक गार्ड दिख रहा है, ये देखो। इसको मैं कुछ देर बाद आपको बाहर में निकाल के दिखाऊंगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती है, जैसे ये बैक गार्ड हो गया, ये इम्पैक्ट पॉइंट 2 है। आपके दूसरे सेकंड पार्ट जो डैमेज होता है आपका, वो यही है बैक। और बैक के बाद आता है चेस्ट एरिया, जो ये है। अब मेरे जैकेट में भाई चेस्ट का कुछ है नहीं, चेस्ट के गार्ड मेरे इसमें आते नहीं, और ना ही आप देख सकते हो कि भाई इसमें पॉकेट्स भी है। ये जेब है कुछ रखने के लिए, लेकिन इसमें पॉकेट्स वगैरह कुछ नहीं है। अब इस जैकेट का वो ड्रॉबैक बोल सकते हो, लेकिन कंसिडरिंग जो मेरे को प्राइस पड़ी है इसकी और जो क्वालिटी ये मेरे को ऑफर कर रहा है, तो इसके हिसाब से मैं नहीं मानता कि भाई ये बहुत बड़ी डील ब्रेकिंग है मेरे लिए। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉकेट वॉकेट बना के डाल दूंगा गार्ड उसमें, सिंपल सी बात है। वैसे भी जेब ही बनी होती है और जेब के अंदर ही डालना होता है, तो नॉट अ बिग डील फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। तो अब इतनी सारी बातें सुन के आपके दिमाग में इतना सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि क्या मुझे भी राइडिंग गियर की ज़रूरत है या राइडिंग जैकेट की ज़रूरत है। तो मैं सिंपली इतने ही बोलना चाहता हूँ, डजेंट मैटर आपके पास कौन सी सीसी की गाड़ी है, डजेंट मैटर आप क्या राइड करते हो, आपकी प्रोटेक्शन अगर आपको ज़रूरी है, एक राइडर अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो ये अच्छी बात होती है, और उसी के लिए ये जैकेट आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये मैं देखता हूँ भाई, कई लोग बस ऐसे ही शो ऑफ करने के चक्कर में जैकेट कोई भी उठा के लेके आते, जिनमें ये बेसिक गार्ड तक नहीं होते। ये जो बेसिक गार्ड मैंने बताया, जो 4 गार्ड जो बेसिक लेवल के होते हैं, वो तक नहीं होते भाई, और वो बोलते हैं भाई हम राइडर है। नहीं भाई, शो ऑफ करना एक अलग चीज़ होती है, और प्रोटेक्शन, खुद प्रोटेक्टेड रहना एक अलग चीज़ होती है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बैड लाइटिंग में ये वीडियो देखनी पड़ रही है, क्योंकि भाई बारिश हो रही है बाहर, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा बारिश काफ़ी हो रही है बाहर, और पता नहीं बारिश का भी क्या ही सीन चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बाय द वे आप बताओ यार, आपके एरिया में क्या हाल है बारिश के। तो हम टॉपिक से भटक रहे थोड़ा। तो बात ये है कि अगर आपको प्रोटेक्टेड रहना है तो ये जैकेट लेना मस्ट है, और ज़रूरी नहीं यही जैकेट ले, आपके बजट में काफ़ी सारे जैकेट आ सकते हैं जो 5-5.5 हज़ार से ऑनलाइन चालू हो जाते हैं। ऑफलाइन के रेट आपको खुद जाके लेने पड़ेंगे, लेकिन वही है, अगर आप जैकेट ले रहे हो तो ये चीज़ें तो ज़रूरी होती है उसमें। आप थोड़ी बात कर लेते हैं प्रोटेक्टर्स की। देखो 3 लेवल के प्रोटेक्टर्स मेरे को पता है, एक लेवल 1 का होता है, लेवल 2 का होता है, और लेवल 3 का होता है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि लेवल 1 का अगर प्रोटेक्टर है कोई, तो वो पतला होगा। लेवल 1 की प्रोटेक्शन है तो वो कुछ ज़्यादा प्रोटेक्ट अपन को कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज है, एक स्टार्टिंग है राइडिंग जैकेट के प्रोटेक्टर में, वो स्टार्टिंग है, तो उसको तो आप अवॉइड ही कीजिए मेरे हिसाब से। अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा लो है तो लेवल 1 का आप देख सकते हो, वैसे मुझे लगता नहीं है आपको लेवल 1 का जैकेट कहीं भी मिलेगा उतनी इजीली। और जो कंसिडरिंग जो प्राइस में आपको मिल रहा है, उससे अच्छा आप लेवल 2 का ही जैकेट ले सकते हो। आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो या नया ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड प्रेफरेंसेस। तो हाँ, वो चीज़ है। अब मेरे जैकेट में लेवल 2 है, तो लेवल 2 लेवल 1 से ज़्यादा अपग्रेड होगा। लेवल 2 में थोड़ा मोटा वाला आता है, और लेवल 3 में उससे भी ज़्यादा मोटा वाला आता है। तो प्रोटेक्शन बढ़ती जाती है जितना आप लेवल बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको। तो आप लेवल 3 पे तो मत ही जाना जब तक आपके पास उतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा है और मेरे जैसे टाइट बजट पे हो, अरे बंद कर भाई चिल्लाना। मेरे जैसे टाइट बजट पे हो तो डेफिनेटली आपको लेवल 2 ही लेना चाहिए। सेकंड हैंड भी ले सकते हो और नया भी ले सकते हो। मैंने एज आई सेड, जो आप कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा भाई, राइडिंग जैकेट ले लो और प्रोटेक्टेड रहो, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ली है तो मेरे को भी थोड़ा कॉस्टली तो पड़ा ही है। अब इसकी स्टोरी मैं बता देता हूँ, थोड़ी बैक स्टोरी। मैंने ये 8,000 में तो बिल्कुल नहीं लिया। तो हुआ ये था कि जिस बंदे ने ये बुलाया था ऑनलाइन, जी हाँ, मैंने ये यूज कंडीशन में लिया था। यूज भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन काइंड ऑफ, क्योंकि उस बंदे ने परचेस किया है तो उसको टेक्निकली हम यूज्ड बोलेंगे और नहीं भी बोलेंगे। चलो ठीक है, जो समझना है आप समझ जाना। बट इसके बैक स्टोरी में बता देता हूँ आपको। मेरे को फेसबुक मार्केट प्लेस पे ये दिखा था लिस्टेड,
अब वो उस बंदे का ये कहना था कि इसको मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको ऑनलाइन बुलाया था और इसका मैंने एल साइज़ बुलाया था, लेकिन उसको लगता था एम साइज़, उसको एम साइज़ चाहिए था और उसने एम ना बुला के एल बुला दिया और उसको ये हो ही नहीं रहा था। अब राइडिंग जैकेट अगर आप ले रहे हो तो और आपको अगर वो स्नग फिट नहीं हो रहा है, फिट तो फिट नहीं आ रहा है, तो उसको पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपके हाथ के एरिया है, जैसे ये शोल्डर के लिए दिया है, अगर ये आपके शोल्डर पे ही नहीं बैठेगा तो किस चीज़ का प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। ये आपके एल्बो के लिए होता है, ये आपके एल्बो के लिए होता है। यहाँ पे अगर ये एल्बो के नीचे आ रहा है या एल्बो के बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है आपके हाथ के ऊपर, तो वो मतलब ही नहीं बना ना प्रोटेक्शन का फिर। तो कभी भी आप राइडिंग जैकेट लेंगे ना, एक बार साइज जरूर कंफर्म कर लेना। उस बंदे ने वही गलती की जो मेरे काम में आ गई भाई। उसने 8,000 का लिया था और मेरे को ये 4,000 में पड़ गया। उसने पहना भी नहीं था, लिटरली एक बार उसने बस ट्राई करके देखा और ये मेरे को मिल गया। तो ये कुछ मेरे को डील मिली। बस यही चीज़ है कि इसमें चेस्ट गार्ड नहीं है, तो वो मैं लगा लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे सी लेवल 2 के। अब जब आप राइडिंग जैकेट लेंगे उसमें एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि उसके जो प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्टर यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, जो अंदर से ये प्रोटेक्टर दिखाया, वो सी मार्किंग के साथ होना ही चाहिए। ये मस्त चीज़ है। अगर सी मार्किंग नहीं है तो लेना ही मत। मैं साफ सीधा बोल रहा हूँ, लेना ही मत। सी मार्किंग ज़रूर होनी चाहिए। बस इसी के साथ आपका राइडिंग जैकेट आपके पास आ जाएगा। अब मेरे राइडिंग जैकेट में एक दो चीज़ें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, जो है ये एक चीज़, ये इसको बोल सकते हैं आप थर्मल लाइनर। एज यू कैन सी ये है थर्मल लाइनर। ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन में आता है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लैगी लैगी दिख रहा होगा। मैं 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी थोड़ा लैग हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो गर्म आ चुका है लिटरली। बिना फ़ैन के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं भी पसीना पसीना हो चुका हूँ बैक साइड में। तो हाँ, कुछ इस टाइप का ये विंटर लाइनर आता है। और अगर ये जैकेट के पीछे में अगर आप देखोगे तो एक और पॉकेट मिलता है जिसमें रेन लाइनर मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बंदे ने मेरे को रेन लाइनर नहीं दिया। चलो ठीक है, मेरे पास रेनकोट है, वो चल जाएगा, वो उतना डील ब्रेकिंग नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये उठा लिया। लेकिन ये विंटर लाइनर मेरे को चाहिए था और ये उसने मेरे को दे दिया। तो ज़रूरी नहीं है आपकी जैकेट में रेन लाइनर या विंटर लाइनर आ जाए। रेन लाइनर तो होता ही है, विंटर लाइनर होना ना होना इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको जो लेवल की प्रोटेक्शन मिल रही है उस जैकेट में, उस पर्टिकुलर जैकेट में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ जैकेट की लिंक आपको नीचे दे दूंगा जो बेस्ट है उनके प्राइस सेगमेंट में, वो आप परचेस कर सकते हो। और राइडिंग जैकेट लेने के पहले एक बार ये फैब्रिक देख लेना कौन सा फैब्रिक में आ रहा है। कई राइडिंग जैकेट में बस जाली जाली होती है, तो उसको तो आप अवॉइड ही करें मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फट जाएगी वो जाली और वो किसी काम का नहीं रहेगा आपका फिर, क्योंकि ये ड्यूरेबल भी होना चाहिए। लेकिन वही बात है, फिर ड्यूरेबिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको प्रोटेक्शन में। और अगर प्रोटेक्शन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो आप, तो ये चीज़ उतने ही देने पड़ेंगे, पैसे उतने ही देने पड़ेंगे भाई। तो हाँ, राइडिंग गियर्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर नेसेसरी। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको राइडिंग गियर्स यूज़ ही करने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब ये वीडियो में मिल चुके होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे इसके रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड इसी के साथ मैं निकलता हूँ वीडियो बनाने किसी नई टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।